हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग है थर्ड पार्टी के ऊपर कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा और गॉड गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच एंजल। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी तो हर किसी के साथ तो प्रॉपर मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक साइन के लिए है, हर एक जेंडर के लिए है, हर एक रिलीजन के लिए है। ठीक है, जो भी सेम सेक्स हैं वो भी देख सकते हैं इसको। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है, ज़बरदस्ती कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी फिट नहीं करनी अपनी लाइफ में। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, जो भी थर्ड पार्टी, उसकी करंट एनर्जीज बताइएगा। थैंक यू। दो कार्ड और दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, वन मोर। बाकी आपकी मर्जी। हाई प्रिस्टेस। ठीक है जी। फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस, उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेंथ, जजमेंट, हेरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। ठीक है, तो कुल मिला के थर्ड पार्टी अगेन किसी भी तरीके से, किसी भी खुराफात से, किसी भी तरीके से, ठीक है, मैं अभी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ किसी भी तरह की, क्योंकि आप लोगों को मैं साथ साथ में ये भी बताती हूँ कि अगर नेगेटिविटी है तो उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा अगर उसको मैनिफेस्ट करो, ज़्यादा सोचोगे उसके बारे में, तो वो पावरफुल हो जाती है, अदरवाइज वर्क नहीं करती चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी हथकंडा अपना के थर्ड पार्टी अपनी चीज़ में बैलेंस करना चाहती है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, कंट्रोलिंग एनर्जी में है, या तो किसी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है एक एनर्जी से निकल के। जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पे, और ये जो है पास्ट लाइफ कर्मा को शो करता है। हेरोफेंट मैरिड लाइफ को लेके कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, उसकी करंट एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिएगा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। टेम्परेंस क्यों आया प्रभु जी? ओके, ईगो क्लैश इज फर्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ओके, तो यहाँ पे जो भी अगर जिन चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश कर रही है वो स्पेशली जो है फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड है या अपनी ओहदे को लेके है। अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में इनकी मदर है, कोई भी है, तो ये नहीं चाहते, होता ना कि कभी कभी एक इंसान अपने अंदर ही एक ऐसी फील बना के बैठा होता है कि हाँ, अगर सामने वाला ये करेगा तो मेरा ओहदा छिन जाएगा, ठीक है, या मैं इस घर का राजा या रानी हूँ, क्या होगा, ऐसी वाली कोई एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे या तो यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इश्यूज के कारण जो है, जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल चीज़ों कंडीशंस के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पे चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, रिश्तों में बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे डिवोर्स की एनर्जी भी हो सकती है थर्ड पार्टी की लाइफ में, या फिर किसी भी तरह का कोई लीगल इशू हो सकता है, इसलिए भी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करेगी। ओके, एक मैसेज आपके लिए रिसीव हो रहा है डिवाइन के थ्रू। जिन लोगों के मान लीजिए इन लॉज हैं, स्पेशली इन लॉज, ठीक है, तो ये आप लोग आपके साथ भी कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप लोग कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियली स्ट्रेंथ में हैं तो आपसे भी बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपके पर्सन के साथ नहीं, आपके साथ भी कर सकते हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे अपने फ्यूचर को देख के। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा स्ट्रेंथ क्यों आया है। ओके, 10 of Wands, किंग ऑफ कप्स एंड जजमेंट।
तो थर्ड पार्टी जिन भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थी या जो भी पास्ट लाइफ कर्मा झेल रही है या झेल रही थी, इस बर्डन से निकलना चाहती है। अगर इनकी फैमिली, कोई पर्सन, कोई भी जहाँ पे अभी ये ना बोझ सा फील कर रही है थर्ड पार्टी, उस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आना चाह रही है। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई कार्मिक सिचुएशन है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, कर्मा झेल रही है थर्ड पार्टी भी, तो उस एनर्जी से बाहर निकल, वो जो पेनफुल सिचुएशन जो भी है, चाहे बिजनेस को लेके है, चाहे जॉब को लेके है, चाहे रिश्तों को लेके है, ठीक है, चाहे कोई भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे अपनी उस एनर्जी को छोड़ के, अपने उस बोझ को छोड़ के आगे लाइफ में बढ़ना चाहती है, एक स्ट्रेंथ में आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे थर्ड पार्टी जिनसे भी प्यार करती है, कोशिश कर रही है उनको भी कंट्रोल में करने की, ठीक है, चाहे ये मदर फादर ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी है, तो किसी न किसी इमोशनल तरीके से कैसे भी करके इन्हें अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। जजमेंट, वन मोर, लास्ट, जजमेंट। जजमेंट क्यों आया प्रभु? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो थर्ड पार्टी की लाइफ में जो कार्मिक सिचुएशन अगर चल रही है तो वो ऐसी चल रही है कि थर्ड पार्टी ने अगर कोई नेगेटिव चीज़ें की हैं तो इसे बैक मिल रही है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इनकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है या आ चुका है या कुछ भी है, या कोई थर्ड पार्टी इशू स्टार्ट हो चुका है जहाँ पे कि कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, तकलीफ दी जा रही है, अपना एक खुद रूल किया जा रहा है कुछ चीज़ों के ऊपर। जिस तरीके से थर्ड पार्टी नहीं चलना चाहती उस तरीके से थर्ड पार्टी को चलना पड़ रहा है, और ये कर्मा है। बॉटम की एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून की है, कर्मा है, ठीक है, कार्मिक साइकिल चल रहा है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली या कैसे भी करके बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, ठीक है। हो सकता है कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, इनको भी बिजनेस में कोई तकलीफ हो रही हो, या जॉब में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही हो, ठीक है, ऐसी कोई भी एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक मेहनत करनी पड़ रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। किसी इंसान से थर्ड पार्टी जो है कमिटमेंट का वेट कर रही है काफ़ी टाइम से, और सामने वाला इंसान इनको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या फिर मान लीजिए एफर्ट्स नहीं लगा रहा, या फिर सामने वाले को रास्ता नहीं मिल रहा, ठीक है। एक कार्मिक साइकिल थर्ड पार्टी का चल रहा है। ओके डियर, हेरोफेंट, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, हेरोफेंट क्यों आया है? सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्या है कि या तो थर्ड पार्टी मूव ऑन कर रही है अपनी मैरिड लाइफ से, या फिर अगर थर्ड पार्टी कहीं और मैरिड है तो सामने वाला पर्सन मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान भी थर्ड पार्टी की लाइफ में है जो कि मैरिज का कमिटमेंट थर्ड पार्टी चाहती है, और वो सिर्फ गोल 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 घुमा रहा है सामने वाला इंसान, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना सिर्फ इनको घुमाया जा रहा है, बस आके फिर वही पहुंच जा रही है थर्ड पार्टी, बार बार इमोशनल फूल बन रही है कुछ थर्ड पार्टीज, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई झांसा दिया जा रहा है थर्ड पार्टी को बार बार। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप हो सामने वाले पर्सन के, जिससे भी थर्ड पार्टी मैरिड है उसके, या थर्ड पार्टी के, जिसके कारण कि थर्ड पार्टी की मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी कहीं मैरिज करना चाहती है, किसी से कमिटमेंट चाह रही है वो, ठीक है, वो कमिटमेंट उसको मिल नहीं पा रही है। कोई ऐसा इंसान है थर्ड पार्टी की लाइफ में जहाँ की वो कमिटमेंट चाह रही है शादी की, या शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो वो पक्की एक कमिटमेंट चाहती है कि चीज़ें ठीक हो जाएं। थर्ड पार्टी यहाँ से, या फिर वो पर्सन जो है वो मूव ऑन की एनर्जी है, मूव ऑन किया जा रहा है यहाँ से, ठीक है।
प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा, हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ कप्स। सबसे पहले तो बता दूं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है किसी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, ठीक है। किसी के कॉल या मैसेज का वेट कर रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे जिससे भी अटैचमेंट है, जहाँ भी इसको लगता है अट्रैक्शन है, प्यार है, जो भी है, उसके लिए किसी भी तरह का कोई भी हथकंडा अपनाने के लिए तैयार है, ठीक है। किसी भी तरीके से सामने वाले को खींचना चाहती है अपनी तरफ, कंट्रोल करना चाह रही है, बुलाना चाह रही है, ठीक है। यहाँ पे ये भी है कि थर्ड पार्टी इमोशनली टॉर्चर करके या कैसे भी करके सामने वाले पर्सन को बुलाए। अगर ये इन लॉज भी हैं, अगर ये फैमिली वाले भी हैं आपके पर्सन के, तब भी सेम एनर्जी है, ठीक है। कि किसी भी तरह से प्यार दिखा के इमोशनल टॉर्चर करके कैसे भी करके थर्ड पार्टी चाहती है कि सामने वाला इंसान लाइफ में वापस आ जाए। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी यहाँ पे सिर्फ ये आप ही के लिए नहीं आई है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, ये बाकी लोगों के लिए भी हो सकती है, किसी के लिए जहाँ पे कि जो भी इनके डिजायर्स के आड़े आ रहा है ना, जो भी थर्ड पार्टी को लगता है कि भैया हाँ ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा ये काम नहीं होने देता, या मेरा वो काम नहीं होने दे रहा, तो वहाँ पे भी थर्ड पार्टी जो एज अ प्रिटेंडर जो है रोल प्ले कर रही है। हो सकता है आपके पर्सन के साथ भी ऐसे प्रिटेंडर रोल प्ले कर रही हो, प्यार व्यार कुछ ना हो, सिर्फ यहाँ पे अपनी ज़रूरतें हैं, अपना घर, अपना मकान, अपने पैसे, कुछ भी है, कोई इच्छा पूरी की जा रही है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, अच्छा बन के, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी को कंफर्म भी हो कि आपके पर्सन के या किसी या उनके या जिससे भी थर्ड पार्टी रिलेटेड है, ठीक है, वहाँ पे उनके बहुत सारे लोगों से बातचीत हो, ठीक है, आपके पर्सन की या थर्ड पार्टी कहीं मैरिड है तो उनके मतलब जहाँ पे भी कहीं और मैरिड है अगर, तो कहीं पे भी उनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी इशू ज़रूर है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है और हाई प्रिस्टेस बॉटम में भी है। थर्ड पार्टी जैसे दिखती है वैसी है नहीं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में, सबकी लाइफ में तो ऐसा भी नहीं होगा। 20% जो है थर्ड पार्टीज भी जेन्युइन होंगी, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो मतलब ठीक नहीं है, नेगेटिव एनर्जीज है, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी, लास्ट शफल एंजल्स, बीच में करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू। बॉटम से है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। कोई भी कार्ड ले लो, पहला जजमेंट ले लो, व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों ही कर्मा के कार्ड है। आप लोगों में से आप जो भी थर्ड पार्टी है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी जो है वो कार्मिक रिश्ता हो सकता है, कर्मा हो सकता है इनका, आपके पर्सन का, ठीक है। ओके डियर, तो ये है एनर्जीज आपकी पर्सन की और थर्ड पार्टी की, ठीक है। करंटली क्या सिचुएशन है। फर्स्ट कार्ड है जजमेंट। तो कर्मा होने के कारण थर्ड पार्टी के साथ, कर्मा होने के कारण थर्ड पार्टी की लाइफ में भी ऑन ऑफ चल रहा है, या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में ऑन ऑफ कर रही है, ठीक है। बार बार बातचीत करना बंद कर देना, बातचीत करना बंद कर देना, ये दोनों की तरफ से किसी, देखिए ये जो करंट फीलिंग, सॉरी जो करंट सिचुएशन है ना, सिचुएशन का मतलब ही है कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, तो दोनों में से कोई भी एक की सिचुएशन ये हो सकती है, ठीक है।
तो यहाँ पे पेन में है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि जब पास्ट लाइफ कर्मा या कोई भी कर्मा मिलता है, चाहे हमें ही मिल रहा हो ना, तो हमें भी पता ना पेन क्या होती है, तो पेन ज़रूर मिल रहा है यहाँ पे। कोई इंसान बेहद परेशान हो गया है किसी के ऑन ऑफ करने से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी खुद में ही एक कर्मा का साइकिल है, ठीक है। और ये साइकिल हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में फिनिश भी होने वाला हो, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग का भी ये सिंबल होता है, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। तो ये जो किस्मत का जो पहिया दिख रहा है ना आपको, इसमें क्या है ना कि लाइफ चेंज भी होने वाली है। अगर थर्ड पार्टी भी अपना कर्मा भुगत लेगी, आपके पर्सन भी भुगत लेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो एक दूसरे को रिलीज़ कर देंगे, वो रिश्ता रिलीज़ हो जाएगा, वो चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी और ये लोग अपनी अपनी शुरुआत करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है नेक्स्ट, और ये शो करता है कंट्रोलिंग एनर्जी को, और नेक्स्ट ही डेविल की एनर्जी है। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलना चाह रही हूँ आज, लेकिन अगर ऊपर वाले को बुलवाना ही है तो येस, यहाँ पे नेगेटिव वर्क, नेगेटिव एनर्जीज़ का जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है या किया जा रहा है। एक कंट्रोलिंग एनर्जी बनाई जा रही है। एक तो ये हो गया, और दूसरी हो गई कि लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ड्रिंक करना, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, दोनों ही करते हो या एक करता हो, ये भी पॉसिबल है। डेविल जो है वो फिजिकल अट्रैक्शन को भी दिखाता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी से या थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से कोई अटैचमेंट नहीं हो, लेकिन सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन हो, या सिर्फ कोई मिसयूज़ करने की एनर्जी हो, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश भी की जा रही है, और ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है, क्योंकि हमने थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी से भी चेक की थी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी जो भी या तो थर्ड पार्टी बहुत अट्रैक्ट है, या तो आपके पर्सन बहुत अट्रैक्ट है। फाइनेंशियली भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं अपनी एक लग्जीरियस लाइफ को ठीक करने के लिए, या लग्जीरियस लाइफ जीने के लिए, ठीक है, या अपने शौक पूरे करने के लिए, ये भी कहा जा सकता है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे जो है एक इंसान सब कुछ जानते हुए भी इस तरफ भी चल रहा है और उस तरफ भी चल रहा है। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि दोनों ही ऐसे हों कि इधर भी जाओ उधर भी जाओ, दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीज़ों से, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, ऐसी एनर्जी भी नज़र आ रही है, ठीक है। ईगो दिखा रहा है एक पर्सन इस रिश्ते में अभी। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, कि ऑन ऑफ की एनर्जी है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। लास्ट ऑफ टाइम, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। Nine of Pentacles. ओके, फर्स्ट कार्ड है 7 of Wands, Devil, 6 of Swords, 7 of Cups, 3 of Cups, oh my God, Page of Cups, Queen of Cups, 5 of Wands, Hierophant and 9 of Pentacles, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ओवर अट्रैक्शन में है और कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन यहाँ फाइट भी कर रहे हैं, किसी से स्टैंड भी ले रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपकी तरफ इनका दिल दिमाग बहुत ज़्यादा है। डेविल की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिजिकली बहुत ये आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आपने बहुत अच्छा वक्त गुजारा हो, या जो भी आपने एक एक प्राइवेट टाइम जो भी गुजारा है, ये हर एक मोमेंट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। इनके दिल दिमाग में बहुत हावी हो इस वक्त आप। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो
इनको ऐसा भी लगता है, ये कंटिन्यू आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर गए हो, आप सिचुएशन से निकल चुके हो। इनके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी है कि क्या आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, क्या आपको किसी के और ऊपर प्यार आ गया, आप तो इनसे प्यार करते थे। बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। आप कहीं पैसा देख के तो नहीं चले गए, कुछ और तो नहीं देख के चले गए, किसी की तरफ गलत अट्रैक्ट तो नहीं हो गए हो, ठीक है। क्योंकि इनको ना ये आपके ऊपर, ये इनको एक ऐसा कॉन्फिडेंस आपने इनको दे रखा था कि इनके अंदर से वो डर खत्म हो गया था, ठीक है। वो डर धीरे धीरे इनके अंदर पैदा हो रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन्हें ये भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई और भी है इनके अलावा, या इनको ये भी लगता है कि हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स ने या किसी ने आपको भड़का दिया है। कुल मिला के इनको लगता है कि इनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी इशू है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। फ्रेंड सोच रहे हो, दो यानी कोई कलीग हो, कोई वर्कर हो, या इनको लग रहा है कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, या फिर इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको ऐसा फील हो रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये दिन में भी कार्ड आया था। आपके पर्सन किसी भी तरह से गोल गोल घूम के आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। आपको चाहे कुछ पल के लिए ही आपके साथ रहना चाहें, लेकिन रहना चाह रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। इन्हें अभी भी कहीं ना कहीं अंदर से फील होता है कि आपके अंदर जो है इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और वो ज़रूर कोशिश करेंगे आपको तोड़ने की किसी भी तरीके से, कि मैं तो बहुत खुश हूँ किसी और के साथ, मेरे को तो ऐसा हो रहा है, मेरी लाइफ में तो ऐसा चल रहा है, ठीक है। आपको आजमाएंगे ज़रूर। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर बहुत गुस्सा और लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। हायरोफेंट का कार्ड है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन, ठीक है, यहाँ पे आपको मैरिज की कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर अपने मैरिड रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, ओके। चलिए अब इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा प्रभु जी, थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। 1 मोर शफल एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का लास्ट शफल एंजल्स का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेके। एप्रिसिएशन। इंडिसिजन, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, देन है जर्नी, मैन होल्डिंग अ कॉइन ही लेते हैं पहले, रुकिए, कपल को साथ रखते हैं, ठीक है। जर्नी, इंडिसिजन एंड एडिशन पॉसिबिलिटीज, कम्युनिटी, एंड उसके बाद है हमारे पास एप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम की एनर्जी है एप्रिसिएशन की। और यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग एक जर्नी पे हैं, एक ट्विन फ्लेम या एक सोलमेट की जर्नी पे हैं, या कोई भी डिस्टाइन, ठीक है। कार्मिक रिश्ते भी कई बार काफ़ी लंबे होते हैं, झेलने ही पड़ते हैं। तो कोई भी है, आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। या आप लोग, हो सकता है कि कोई बिजनेस पार्टनर हो, तो अपने काम को लेके कहीं ना कहीं आप लोग कुछ थोड़ा सा मतलब इनके पास एक चांस हो आपकी तरफ आने का, एक ही जगह पे काम करते हो या ऐसा कुछ है, ठीक है। जर्नी का कार्ड है। आपके साथ इन्होंने एक, इनकी क्या जर्नी है ये इनको समझ आ सकता है, ठीक है। आपकी तरफ किस तरीके से बढ़ना है। आप लोगों में से मैंने कहा है ट्विन फ्लेम बहुत सारे अवेकन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इनको धीरे धीरे इस जर्नी के बारे में नॉलेज होगी, ठीक है। आपके साथ किस तरीके का रिश्ता गुजार चुके हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सब इनको धीरे धीरे समझ आएगा। इंडिसिजन, आप लोगों के पर्सन जो है कहीं ना कहीं एक दोराहे पे नियर फ्यूचर में भी रहेंगे, कन्फ्यूज़न में रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जो एनर्जीज हैं मेरे को वही रीड करनी पड़ती हैं, ठीक है। अभी किसी ने मुझे एक बात लिखी थी कि मैम मुझे आपकी रीडिंग अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई आज, ठीक है।
तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो एनर्जीज आएंगी मेरे को वही पढ़नी पड़ती है। ओके, तो कोई चीज़ें अगर आपको नहीं अच्छी लगती है आप उसको स्किप कर दिया कीजिए। तो यहाँ पे जो है आपके पर्सन एक दोराहे पे अगेन कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एडिशन पॉसिबिलिटीज़, हर तरह की पॉसिबिलिटी ढूंढने की वो कोशिश करेंगे आपकी तरफ आने के लिए। सामाजिक तौर पे हो सकता है कि बहुत सारे बंधन हो, बहुत सारी रुकावटें हों आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। ऑलरेडी मैरिड हों या फैमिली बिल्कुल ही अगेंस्ट हो इस रिश्ते के, या रिलीजन का कोई जो भी इशू है, ये कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। कोशिश ज़रूर करेंगे ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि उन्होंने कोई कोशिश नहीं की है। एप्रिसिएशन आपके लिए दिल में जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर जाएं जॉब या बिजनेस में, ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे आपके ऊपर। चलिए अब आपके लिए ले लेते हैं गॉड गाइडेंस क्या है प्रभु। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है प्रभु। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड नो किस लिए आ गया अभी। 1 सेकेंड, बाद में क्लेरिफाई करती हूँ, ठीक है। प्लीज गाइड कीजिएगा यूनिकॉर्न्स, थैंक यू। ऑनेस्टी एंड डिवाइन साइट, ओके। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से आज। मोड्स ऑफ गुडनेस, ये दिन में भी आया था कार्ड। कभी कभी ना वही कार्ड्स रिपीट होते हैं जो डे में आते हैं, तो यानी कि आपके लिए सेम गॉड गाइडेंस है, ठीक है डियर। यहाँ पे मैं सबसे पहले ज़रा नो को चेक करूँ कि प्रभु क्या मना कर रहे हैं आपको, किस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं प्रभु जी। एंजल्स प्लीज़ बताइएगा किस बात के लिए मना कर रहे हैं, क्या नहीं करना है मेरे व्यूअर्स को। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे कोई भी नई शुरुआत करने से आपने, पहली बात तो मेरे को लगता है कि झिझकना नहीं है, एक पावर में रहने के लिए कहा जा रहा है आपको। आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पैसों को लेके भी आ रही हैं, मनी को लेके भी आ रही हैं, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके प्यार को लेके भी आ रही हैं, तो आपने नकारना नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर कर्मा आपका चल रहा है, कार्मिक रिश्ता चल रहा है ना, तो उसकी तरफ आपने जो है इग्नोर करना है उसको। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा वक्त बहुत बुरा चल रहा है, तो कुछ चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दो, कुछ वक्त के लिए स्पेस दे दो कुछ चीज़ों से, ठीक है। अगर आपको नहीं भी बढ़ना चाहते हो आगे, नहीं भी कुछ करना चाहते हो ना, तो भी खुद को रोकना नहीं है, खुद को एक पावर में लेके आओ, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, गुड चेंजेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे सीढ़ियाँ देखी और एक गोल्डन टेम्पल है, ठीक है। सी द डिवाइन इन एवरीवन, हर किसी में ईश्वर को देखने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है कभी कभी लगता है ना कि यार ये कहाँ से आ गया, ये इसने क्या कर दिया मेरे लिए, लेकिन हो सकता है कि जो सामने वाला बोल रहा हो वो ऊपर वाले की तरफ से कोई संदेश हो, ठीक है। हमें कभी कभी किसी की बातें अच्छी नहीं लगती, यार ये क्यों हमें भाषण दे रहा है, या क्यों हमें बता रही है। अपनी बात नहीं कर रही मैं, मेरे को तो बोलते ही हो, और किसी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर कोई आपको कुछ बोल रहा तो हो सकता है कि वो ईश्वर की मर्जी से बोल रहा हो, ठीक है। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड, आप जो भी ईमानदारी अगर आप कर रहे हैं या की है, उसका रिवॉर्ड आपको 100% मिलेगा, ये आपसे कहा जा रहा है, 200% मिलेगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि लाइफ में क्या हो गया, क्या होना था, ये क्यों हो गया, ठीक है। जो भी आप कर रहे हैं ना वो आपकी अच्छे में गिना जा रहा है। अगर बुरे कर्मा गिने जाते हैं तो गुड कर्मा भी गिने जाते हैं, ठीक है। मोड ऑफ गुडनेस, आपकी लाइफ में जो भी आपने अपने आप को एक किसी चीज़ के पीछे छुपा लिया है, या आपको बड़ा ज़्यादा ऐसा रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है, अपना वो मोड बंद करके अपना जो एक अच्छी, जो आप जैसे थे ना खुद को वैसा बनाने की कोशिश करो, फिर से अगेन अपनी लाइफ में वो खुशियाँ वापस लेके आइए, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ से, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। आद्या काली जय माँ।
अर्धनारीश्वर हनुमान जी का आया है यहाँ पे, एंड माँ तारा। ठीक है, तो माँ आद्या काली आपको जो है ये कह रही हैं कि आपकी लाइफ में रोशनी और खुशियाँ भर जाएंगी, ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। शिवा एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हारमोनी। आपकी लाइफ में यहाँ पे भी खुशियाँ और हारमोनी, रोमांस ये आपकी लाइफ में आएगा, ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अर्धना शिव शक्ति अर्धनारीश्वर। ठीक है, हनुमान जी आपको प्रोटेक्शन की और पावर की, स्ट्रेंथ की जो है यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और माँ तारा आपको अच्छे बिजनेस की सक्सेस के लिए, जॉब या जॉब भी बिजनेस है, मनी रिलेटेड, आपको सक्सेस के लिए ब्लेसिंग्स दे रही है। ठीक है, एक्सेप्ट ऑल द ब्लेसिंग्स, दिल से एक्सेप्ट कीजिए। और ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। थैंक यू डियर।